जान माल की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। grown like the way it has grown now. यदि विशेषज्ञ कहते हैं ये टनल्स दूसरी तीसरी चीज़ें दोषी हैं तो सब चीज़ें बंद की जानी चाहिए। Especially with the present government, there is a enormous pressure on making the religious places affordable, religious places accessible. Now, people do go, and they have been going to Badrinath and Kedarnath from years together, hundreds of years, but they were walking and they were traveling. Now, the government wants all these people, all these places approachable, so that they can take their car and their bus, they can go on them, which is a very, very wrong step. In spite of the fact there were a number of opposite views which were expressed in the newspapers, in the TVs and other things, that please don't meddle with this Himalayan terrain, which is fragile, which is very soft, and which is tectonically, what you call structurally weak, and it is affected by tectonic forces, and therefore it is an unstable zone. The whole region falls under an earthquake zone of 4, which that makes it very unstable and unreliable. Now, making this 4-lane zone right up to the Himalayas and different places, and this Char Dham Yatra and all that, it is. I have been always been saying, and you can see some of the publications which I have already made, that these are ridiculous. They should not have made. Himalaya should not have been made a 4-lane zone, because it has made the whole system weak, the whole travel weak. Besides, the material which has been excavated from the mountains, for the construction of road, they were all dumped in the river. सबसे बड़ी बात यह है कि ये एरिया जो पूरा हमारा है, ये एरिया कई तरीके की सांस्कृतिक विशिष्टताओं को अपने में समेटे हुए है। आज उस जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में है, हमारी एक बड़ी दिव्य पहचान खतरे में है। तो ये क्षण में आया हूँ, और भाई जो यहाँ रह रहे हैं उनका जीवन खतरे में है, उनकी आजीविका खतरे में है, और उनके साथ हम सब लोग अपनी एकजुटता और उनके दुख में सब उनके साथ खड़े हैं, ये कहने के लिए आए। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से हम इस चुनौतीपूर्ण क्षण में उनके साथ हैं, सरकार के साथ हैं, मुख्यमंत्री के साथ हैं। थोड़ा विलम्ब हुआ है, मगर यदि हम अब भी तत्परता से काम करें और केंद्र सरकार पूरी शक्ति लगाए, इस समय राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए जोशीमठ बचाओ। राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए जोशीमठ की दिव्यता और भव्यता और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के प्राकृतिक वैभव को, यहाँ की जैव विविधता को बचाइए। ये राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए, ये अकेले राज्य का नहीं। उसके लिए यदि विशेषज्ञ कहते हैं ये टनल्स दूसरी तीसरी चीज़ें दोषी हैं तो सब चीज़ें बंद की जानी चाहिए और नए सिरे से चीज़ों को ढाला जाना चाहिए। और यहाँ के लोगों की एक कमेटी बना करके, यहाँ के लोगों से निरंतर परामर्श करके, यहाँ के एमएलए हैं, यहाँ के दूसरे लोग हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, एक्स ब्लॉक प्रमुख हैं, नगर पालिका की चेयरमैन हैं, एक्स चेयरमैन हैं, उन सब को करके उनके साथ बराबर संवाद बना करके चीज़ों को सुधारा जाना चाहिए, स्थिति को सुधारा जाना चाहिए, कदम उठाए जाने चाहिए। मगर
जोशीमठ बचाओ, जोशीमठ के लोगों को बचाओ, उनकी आजीविका को बचाओ, संस्कृति को बचाओ, इसकी दैवीयता को बचाओ। ये राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए, राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए। परिवार हैं या प्रभाव उसके आपदा के जो प्रभाव क्षेत्र में आने वाले मकान हैं, उनमें रहने वाले लोगों को पहले सबसे पहले सुरक्षित किया जाए। बचाव का काम, राहत का कार्य, ये पूरी निगरानी में यहाँ पर हमारी SDRF की टीम, जिला प्रशासन के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, कमिश्नर, सभी लोग वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। और इसमें 2 प्रकार के, अभी दीर्घकालिक और अभी तात्कालिक रूप से कैसे लोगों के लिए हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं और निकट भविष्य में कैसे वहाँ से पुनर्वास की क्या स्थिति होगी, उसको लेकर हम लोगों ने सारे पहलुओं पर अभी यहाँ बात की है। और हमारा है हर स्थिति में कि लोगों की जो भी मदद संभव है वो सारी मदद हम लोग करेंगे। हमारा अभी तात्कालिक रूप से है कि सभी को बचाव की स्थिति में लाया जाए। जान माल की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज़रूरी है।